हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे बिहार दरोगा एग्ज़ाम को नज़दीक में देखते हुए जो 26 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसी डेट को हम लोग मानते हुए हम लोगों ने क्या किया है कि आपको मार्क्समैन जो पब्लिकेशन है उसके सभी क्वेश्चन सेट को लगाने का प्रयास किया। और सबसे पहले हम लोगों ने इससे आधुनिक भारत को कर रखा है और अब जो हमने शुरू किया है वह साइंस का सेक्शन है। साइंस से संबंधित इस बुक में आपको पूरे 100 सेट दिए गए हैं और सेट में साइंस से संबंधित कुछ 63 नंबर सेट से है, तो 63 नंबर का सेट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेंगे और साथ ही साथ उसे आप अन्य सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। आज का वीडियो भी उसी प्रकार से खास रहने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग सेट नंबर 64वीं को देखेंगे, जिसमें कि आपके एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगा। तो आशा करेंगे आपने पीछे के प्रश्नों को देखा होगा और इसे भी आप पूरे देखेंगे। अगर आपने शुरू में आया है तो आते ही सबसे पहले एक मैसेज टाइप करेंगे जय हिंद, और आखिरी में भी आप मैसेज टाइप करके जाएंगे जय हिंद। आपको बता दूं कि आज के इस सेट में जो 64 नंबर की सेट है साइंस का पार्ट 2 है, तो इसमें आज हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे तो वह रहेगा प्रकाश, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी पर आधारित इसमें हम प्रश्न को करेंगे। तो चलिए देखेंगे आज के सभी प्रश्नों को एक एक करके जानेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न कहता है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं, यानी कि कौन सा जो है प्रभावित होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, तो आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, चाहे वो किसी भी माध्यम में कहीं भी जाए। तीसरा प्रश्न है कि निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है कि इस प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है। कौन सी गैस है, नियॉन है, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न कहता है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। किसका परिणाम है, तो यह है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है छठा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किधर से किधर की ओर जाएगा। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कोण कितना होता है, 90 डिग्री का क्रांतिक कोण होता है, 90 डिग्री का। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा है, तो प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस पर काम करता है उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आठवां प्रश्न है कि तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। 9 नंबर की प्रश्न है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। एंडोस्कोप, तो ये भी काम करेगा किस पे, प्रकाश का सकल यानी कि कुल आंतरिक परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। 10 नंबर का प्रश्न है मृग मरीचिका का कारण क्या है। मिराज जो बनता है मृग मरीचिका, इसका भी कारण है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। 11 नंबर प्रश्न है कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, किसके कारण, तो यह भी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही जगमगाता है। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर की उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि क्या होगा, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। सूचकांक क्या होती है, उच्च होती है। प्रश्न है हमारा 13 नंबर की किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम क्या है। 3 डायमेंशनल होलोग्राफी कहलाता है।
3D जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। 14 नंबर प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? रोस्टर स्कैन के नाम से जाना जाता है। आगे की प्रश्न देखेंगे 15 नंबर कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है किसके? रमन प्रभाव। तो सभी पारदर्शी माध्यम से रमन प्रभाव जो है प्रवाहित हो सकता है। 16 नंबर की प्रश्न है कि ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है? लेजर बीम से, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों? क्यों नहीं मिलते? क्योंकि पृथ्वी की सतह जो होती है वो वक्र आकार की होती है, गोलाकार होती है, इस कारण से। 18 नंबर प्रश्न है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है? आवृत्ति मॉड्यूलन, ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न कहता है दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसी होती है? रेटिना पर बना चित्र। तो रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से छोटा होगा लेकिन वस्तु के उल्टा भी होगा। 20 नंबर प्रश्न है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दोनों आंख का होना अधिक उपयुक्त होता है? तो इससे क्या होती है कि दूरी और गहराई का एहसास होता है, ऑप्शन नंबर डी। 21वां प्रश्न है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या? तारे का रंग क्या दर्शाता है? उसके टेम्परेचर यानी कि ताप को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? 22 का सही आंसर हो जाएगा धूलिकण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर कहता है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तरंगदैर्ध्य से, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? सबसे लंबा हरा, पीला, नीला या लाल का? तो सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य होता है लाल का, ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है कौन सा? बैगनी। और जिसका तरंगदैर्ध्य लंबा होगा वो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। जी। प्रश्न है 26 की निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला, हरा, लाल या पीला? उच्चतम ऊर्जा सबसे ज्यादा नीला में होती है, ऑप्शन नंबर ए। 27वां है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। उगते और डूबते दोनों समय जो दिखाई देता है लाली रूप में, ये रहता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 28वां प्रश्न है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न कहता है आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर प्रश्न है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी। सारे जहां से अच्छा किसने कहा था अंतरिक्ष में जाने के बाद? नहीं, अंतरिक्ष में जाने के बाद राकेश शर्मा। इंदिरा गांधी पूछी थी ना, तब बोले थे। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। लघु तरंग जो होती है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल से अधिक प्रकीर्णित होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। 34वां प्रश्न है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? समुद्र नीला क्यों प्रतीत होगा? आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किससे? डॉपलर प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर ए। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है?
तो सही आंसर हो जाएगा दृश्य पटल का मतलब होता है पीछे की ओर देखने के लिए, तो हमारा सही आंसर है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी, साइड मिरर जिसको कहते हैं। वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर में उजला नीचे में काला, ऑप्शन नंबर बी। मगर हम लोग का छाता कैसा होता है? ऊपर काला नीचे उजला होता है ना ज्यादातर। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। दो समानांतर दर्पण के बीच जब रखा जाएगा तो अनंत, और ऐसे अगर कोई दो दर्पणों के बीच में अगर रखा जाएगा तो सिर्फ बनेगा 3। ठीक है। हाँ, जब किसी दर्पण को ठिट्टा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परिवर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? ठिट्टा कोण से अगर घुमाएंगे तो ये क्या होता है कि दोगुना हो जाता है, यानी कि 2 ठिट्टा हो जाएगा। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा, पीला, ये तीनों को क्या कहा जाता है? मूल रंग। नहीं, पीला नहीं, लाल होता है ना मूल रंग में। लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग। आगे 43 नंबर है कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? इंद्रधनुष के बीच में कौन सा होता है? बैजानिह पिनाला, निह यानी कि हरा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? दिखबे न करेगा। 90 डिग्री से ऊपर या नीचे होगा तब दिखाई देगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है? अवतल लेंस के जैसा काम करेगा, लेंस के जैसा, दर्पण के नहीं, लेंस। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है किस लेंस के जैसा? अपसारी लेंस। और अपसारी लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल या अवतल? अवतल। अपसारी को उत्तल या अभिसारी जिसको कहते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं किसको? उत्तल लेंस को। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? नतोदर यानी कि कॉनकेव, कॉनकेव यानी कि निकट में, अवतल। तो सोच लीजिए इसका 3 नाम है, अवतल, कॉनकेव और नतोदर। उसी प्रकार से कॉन्वेक्स, उन्तोदर और उत्तल। आगे 49 नंबर है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किससे? 49 का अवतल लेंस के प्रयोग से, ऑप्शन नंबर बी। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? तो आंखों का जो अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होता है, ये सही आंसर है। 51 नंबर प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है कितनी? व्यक्ति के आधी, यानी कि वस्तु की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। 52 नंबर प्रश्न है पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं? उत्तल लेंस, उत्तल। 53 है खोज बत्ती यानी कि सर्च लाइट में दर्पण जो प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्च लाइट में, सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है नतोदर यानी कि अवतल, नतोदर यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट में होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में होती है। आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। धूप के चश्मे की पावर होती है कितना डायोप्टर? 0 डायोप्टर। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म, ऑप्शन नंबर ए। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये कौन कौन से हैं आधारभूत रंग? तो लाल, हरा और नीला, ऑप्शन नंबर बी। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा।
तीन रंग मूल रंग हैं, ये कौन कौन से हैं? तीन प्राथमिक रंग। तो सही आंसर हो जाएगा लाल, हरा और नीला, ऑप्शन नंबर बी। ये सभी 60 प्रश्न थे आपके प्रकाश से संबंधित। अब है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित प्रश्न। 61 देखेंगे, कहता है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, किसके कारण? तो इसके अंतर भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ऑप्शन नंबर ए, लैटेंट हीट बोलते हैं। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहता है? -40 डिग्री पर, एक -40 में होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है कितना? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी हम प्रयोग कर, सॉरी सेल्सियस में 37 डिग्री और 98.6 फ़ारेनहाइट में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केल्विन में 310। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? अभी हमने जाना 310। अगला है 65वां, कहता है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? सेल्सियस पर 36.9 डिग्री, जिसे ही कहीं कहीं पर 37 डिग्री लिखा हुआ मिलेगा। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो होती है इसका जो द्रवांक होता है वो निम्न होता है। हाँ, अगला है 67 की स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन नंबर बी। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप 273 केल्विन होता है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम, सबसे न्यूनतम ताप जो होता है उसे हम परम शून्य ताप कहते हैं। 69 है कि गर्म करने से विस्तारण क्या होती है? गर्म करने से विस्तारण जो है पदार्थ का घनत्व घटा देता है। सॉरी, हाँ सही है, पदार्थ का घनत्व घटा देता, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलती है तब आयतन या द्रव्यमान क्या होता है? आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलेगा तो आयतन जो है वो घटेगा। थर्मोस्टेट का संबंध किससे है? तापक्रम से। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। हाँ। 73 है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? आंसर करेंगे तो यह है एक समान तापमान को बनाए रखना इसका काम होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है हमारा 75 कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई हमेशा बढ़ती है। 76 का आंसर सुधार लेंगे, ये अप्रभावित रहेगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलेंगे 77 नंबर प्रश्न पे कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि? हाँ, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऑप्शन नंबर बी। 78 है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। 80 नंबर प्रश्न कहता है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है कमरे में लगे हुए वातानुकूलक। 81 नंबर प्रश्न कहता है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो डेजर्ट कूलर द्वारा जो शीतलन आधारित होता है वह होता है बाष्पन शीतलन, ऑप्शन नंबर सी। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे? तो संपीड़ित गैस यानी कि कंप्रेस्ड गैस को छोड़कर। 83 है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? इसमें देख लेंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 83 का वह है क्वथनांक बढ़ता है, जमांक बिंदु घटता है। क्वथनांक क्या है? बढ़ेगा और जमांक बिंदु
घटेगा। प्रश्न हमारा 84 नंबर की जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होंगे। नमक मिलाने पर तो बढ़ेगा, यानी कि क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा और हिमांक बिंदु घटेगा। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है। तो ये सही होगा, रजत परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर परत रहता है, नहीं देखें वो मिल्टन वगैरह का जो आता है वो। आगे है 86 नंबर की गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, यानी कि भगा देता है। 87 है पसीना का मुख्य उपयोग क्या है। ताप को नियंत्रित करता है, यानी कि शरीर के ताप को नियंत्रण करने का काम करता है। 88 है गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्यों। जो हमारे पसीना होता है वो तेजी से बाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है, इसलिए ठंडक महसूस होता है। 89 है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। बाष्पीकरण के कारण। 90 है कि ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा, उमस वाला होता है आर्द्र ऊष्मा का अनुभव। अगला प्रश्न 91 नंबर की वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्यों। हाँ, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो वायुमंडल के दाब से भी ज़्यादा ही अधिक दबाव डाल देता है, इस कारण से। 92 है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि यहाँ पर होता ये है कि अधिक दाब पर अधिक पानी अधिक तापक्रम पर उबलता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च ताप निर्भर करेगा किस पर। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर प्रेशर कुकर के अंदर का ताप निर्भर करता है। 94 नंबर प्रश्न है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है। 4 डिग्री तक इसका अधिकतम होता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। कहता है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उससे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्यों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पानी जमने पर फैलता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। 96 है कि जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या होगा। वही रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। 97 है सफ़ेद मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल क्या होता है, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते रहता है। 98 है कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्यों होता है कि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 99 है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से तो गुब्बारे का जो अमाप है वो फैल जाता है और इसी कारण वो फिर फट जाता है। 100 नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्या कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि रेफ्रिजरेटर जो है फ्रिज, वो आप अंदर बंद करके सामान ठंडा कर सकते हैं, मगर उसका दरवाज़ा खोल दीजिए तो ठंडा में आपको गर्मी का एहसास होगा, इसलिए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल के सोइएगा ठंडा में, ठीक। तो ये था पूरा 100 प्रश्न। तो ये रहा आपके पूरे 100 के 100 प्रश्न। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा, सारी चीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आशा करेंगे इस सेट को आपने लगाया होगा तो आपके अच्छे नंबर आए होंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं कितने नंबर आए, और डेली जो सेट आपको प्रोवाइड कराया जाता है उसमें भी आप खुद से नंबर को नोट किया करें और कमेंट किया करें। जाते जाते एक मैसेज में डालेंगे जय हिंद, और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जाते जाते आपको जो इच्छा है वो करके जाएंगे, लाइक शेयर कमेंट करके जाएंगे। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।